हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज हम इंटीग्रेशन जो चैप्टर्स है क्लास 12 का, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर के आए हैं। अच्छे से आप लोग देखिए, इसमें कुछ खास है नहीं, बस फार्मूला है। अगर आप लोग को डेरिवेटिव आता है तो बहुत ज़्यादा आसान, इससे आसान कुछ है ही नहीं। अगर नहीं आता इन केस तो मेरे साथ बने रहिए, एकदम गारंटी के साथ हम बोलते हैं। अगर पूरा वीडियो देखिए तो इंटीग्रेशन का सारा फार्मूला लर्न हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों को एक साथ पैरेलल में लेकर के चलेंगे। आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आएगा, मतलब आएगा। देखो स्टार्ट करते हैं। और हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है। इस तरफ हम लोग क्या लिखे, डेरिवेटिव्स, और इस तरफ लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स या फिर इंटीग्रेशन। ठीक। देखो सबसे पहला जो फार्मूला हम लोग का होता है इसका, डी बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर एन का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये हम लोग का क्या हुआ, ये हम लोग का होता है डिफरेंशिएशन का। एक्स का पावर अगर एन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एन को सामने लाते हैं, फिर एक्स का पावर एन माइनस वन कर देते हैं। अगर सेम चीज मेरा अगर इंटीग्रेशन के साथ होता है तो हम लोग कैपिटल लेते हैं, एक्स एन डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस का सी। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे x का पावर n था तो पावर में माइनस वन करते हैं, माइनस वन, n को सामने लाते हैं, पावर में माइनस वन कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, हम लोग प्लस कर दिए, पावर को क्या किया, प्लस कर दिए हम लोग, x का पावर n प्लस वन, और जो प्लस किया उससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, सिंपल है। मान के चलो हम लोग का जैसे d बाई डी एक्स होता क्या, साइन x का डेरिवेटिव। साइन x का डेरिवेटिव हम लोग क्या होता है, कॉस x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो cos x का जो इंटीग्रेशन होगा ना, cos x का इंटीग्रेशन cos x dx का, वो होता है हम लोग का sin x प्लस का c इसमें सब में होगा। इंटीग्रेशन का साइन होता है, ऐसा इंटीग्रेशन देना, dx दे देना। और डेरिवेटिव तो आप लोग को पता ही है, d बाई डी एक्स को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन। समझ में आया। ठीक है, 3 नंबर में आते हैं हम लोग। यहाँ पे सपोज हम लोग का d बाई डी एक्स अगर हम लोग करते हैं किसका, cos x का, तो cos x का आप लोग को पता है क्या कि माइनस का sin x होता है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का sin x होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग का इंटीग्रेशन होगा किसका, sin x का नहीं, माइनस sin x का, माइनस sin x dx का, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos x प्लस c हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, 4 नंबर, मान के चलो d बाई डी एक्स, हम लोग सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 6 होता है ना, साइन कॉस टैन, यहाँ पे टैन लिख दो, फिर एक और लिख दो टैन के बाद हम लोग लिख देते हैं d बाई डी एक्स। हम लोग का साइन का क्या हो जाता है, कोसेक हो जाए रेसिप्रोकल, इक्वल टू, फिर हम लोग का हो जाएगा कॉस का हो जाएगा सेक एक्स, लिख दिए। फिर हम लोग का एक और बचा क्या, टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट एक्स। ठीक है, तो देखो टैन का हम लोग का क्या होता है, डेरिवेटिव पता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये जितना का जितना फॉर्मूला है ना, सबको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से ही प्रूफ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल पता ही होगा आप लोग को। और जैसे कोसेक हो गया तो कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, सेक एक्स का क्या हो जाता है, सेक एक्स टैन एक्स डेरिवेटिव, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखो इसका पूरा कैसे इजीली हो जाएगा हम लोग का सॉल्व। जैसे यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे क्या था हम लोग का, tan x था ना, tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। हम लोग ना इसी से एक्चुअल में निकालते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे d tan x है अगर, इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये dx को इधर लेके आ गए। हम दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, d tan x मतलब tan x। जैसे dx होता है ना, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग, x होता है प्लस c, वैसे d tan x का tan x हो जाएगा। छोड़ो, इधर देखो, सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा हम लोग का, सेक स्क्वायर एक्स dx का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन tan x प्लस c। ठीक है, वेरी सिंपल। यहाँ पे हम लोग क्या किए, कोसेक एक्स का जो हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे जब माइनस का कोसेक एक्स होगा इन केस, और यहाँ पे कॉट एक्स होगा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोसेक एक्स प्लस सी। अगर मान लो यहाँ पे माइनस नहीं दिया रहता, अगर सपोज माइनस नहीं रहता और बोलता कि कोसेक एक्स इंटू एक्स का बताओ, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है, डी एक्स छूट गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस का कोसेक एक्स हो जाता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक है, और जैसे सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव दिस, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेक एक्स टेन एक्स
डी एक्स का इंटीग्रेशन जो हम लोग का होगा वो कहीं ना कहीं सेक एक्स होगा प्लस का सी होगा, ठीक है। 7 मतलब थाला फॉर अ रीजन। देखो हम लोग का अगर हम लोग करते हैं क्या, माइनस का को दिख रहा है पूरा, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, कॉट एक्स प्लस का सी। अगर यहाँ पे सिर्फ कोसेक स्क्वायर एक्स रहता तो माइनस का कॉट सी हो जाता, ठीक है। एक चीज और ध्यान देना है क्या, अगर सपोज हम लोग क्या करते हैं डी बाई डी एक्स लिए और यहाँ पे मेरा कॉट 2x दिया हुआ सपोज, तो इसका तो हमको पता ही है, इसका क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर 2x, माइनस का कोसेक स्क्वायर माइनस का कोसेक स्क्वायर 2x इंटू जो x के साथ एंगल है ना 2, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, x के साथ जो रहता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर यही चीज मान के चलो मेरा क्या होता है डिफरेंस इसमें इंटीग्रेशन में होता है, तो जो मल्टीप्लाई किया तो उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग, सिंपल है। ये 7 को फॉर्मूला समझ में आया? रेडी रेडी गो नेक्स्ट। एट हम लोग का क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलो डी बाई डी एक्स है क्या एक्स, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है हम लोग का, सॉरी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, सही है, सही बात है। तो ये हम लोग का है डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स, ठीक है। और ये हम लोग का इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे हम लोग का 8 नंबर होगा वो क्या होगा, जैसे मान लो ये 1 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ ना, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स प्लस सी हो जाता है। 9 नंबर डी बाई डी एक्स, अगर मान के चलो ई टू दी पावर एक्स है तो इसका ई टू दी पावर एक्स ही होगा हम लोग का, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या होगा ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम चीज, मतलब ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव करो चाहे इंटीग्रेशन करो बात एक ही पड़ता है हम लोग को, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। 10 नंबर हम लोग आते हैं क्या, जैसे मान के चलो कहीं पर लिखा है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा ना, लॉग के बाद नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान के चलो यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है क्या 1/x dx, ठीक है, तो इसका हम लोग का हो जाएगा log x प्लस सी। यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, log x का डेरिवेटिव दिस होगा, दोनों दूसरे का उल्टा है। जैसे 11 नंबर मान के चलो a टू दी पावर x है, a टू दी पावर x का निकालना है डेरिवेटिव, तो हम लोग का हो जाएगा a टू दी पावर x log a हो जाएगा ना। सेम चीज यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लो 11 नंबर इंटीग्रेशन करना है a टू दी पावर x dx का, तो सेम टू सेम होगा a टू दी पावर x डिवाइडेड बाय log a हो जाएगा हम लोग का, उसे मल्टीप्लाई तो उसमें डिवाइड हो जाएगा प्लस का c। कुछ गलत है? ठीक है, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, देखो यहाँ पे ऐसे कर दो, छोड़ो जो भी हम लोग कर रहे हैं सेम टू सेम ही करते हैं। जैसे इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा a टू दी पावर x था log a dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो हम लोग का हो जाएगा a टू दी पावर x प्लस का c, ठीक है। क्योंकि ये तो कांस्टेंट था उसको वैसे लिख देंगे, और a टू दी पावर x का a टू दी पावर x बाय log आएगा, log कट जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। मान के चलो अगर हम लोग का साइन इनवर्स एक्स, 3 तो साइन इनवर्स एक्स का देख लेते हैं, कॉस का देख लेते हैं, टैन का देख लेते हैं फिलहाल के लिए। कॉस इनवर्स एक्स देखो साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस का माइनस के साइन के साथ आ जाता है 1 + 1/x स्क्वायर, और इसका हो जाएगा क्या 1/1 + x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव का साइन होगा, सॉरी 1 - x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सेम टू सेम क्या होगा हम लोग का उल्टा हो जाएगा। इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं क्या, कहीं पे लिखा है मान लो 1 - x स्क्वायर ऐसा dx, तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या साइन इनवर्स x प्लस c, सेम टू सेम अगर माइनस के साइन के साथ आ रहा तो कॉस हो जाएगा, इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस सी। 14 नंबर dx बाई
1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। ये सारा का सारा फार्मूला है। फार्मूला जितना अच्छा से याद होगा ना उतना अच्छा से हम लोग को इंटीग्रेशन समझ में आएगा। इस चीज़ का गारंटी हम आराम से देते हैं। तो फार्मूला को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। ये सब इंट्रोडक्शन है मेरे, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हम लोग दोनों एक साथ ही कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग का टोटल इसमें हम लोग का देखा जाए ना इंटीग्रेशन में टोटल हम लोग का 5 चैप्टर है कहीं ना कहीं। पहला चैप्टर जो हम लोग का है, पहला चैप्टर जो है मान के चलो हम लोग का नेक्स्ट एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। जैसा जैसा आएगा वैसा वैसा हम फार्मूला आप लोग को लिखाते रहेंगे। जितना फार्मूला लिखा है मैक्सिमम इनडिफिनिट का ही है। और दूसरा हम लोग का होता है क्या, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और 3 नंबर जो हम लोग का होगा, 3 नंबर जो होगा कहीं ना कहीं हम लोग IBP बोलते हैं, IBP इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम लोग जो डिफ्रेंसिएशन करते थे ना, जब मान लो कोई फंक्शन ऐसे आ जाता था d/dx x sin x dx, इसका हम लोग करना रहता था डेरिवेटिव। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, u इंटू वी लगाते थे। ना कि हम लोग u को रोकते थे, फिर d/dx करते थे, sin x को रोकते थे, फिर प्लस sin x को रोक के फिर cos x को करते थे, ऐसा। तो ये जो होता है ना, ये इंटीग्रेशन के केस में जब आता है ना x sin x dx, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करते हैं, जो हम लोग का 3 नंबर चैप्टर है। समझ में आया, ठीक है। तो 3 नंबर हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और 4 नंबर में क्या होता है हम लोग का, कुछ स्पेशल फॉर्म होता है, समझे। कहाँ गया, इसको हाथ से मिटाएंगे, ठीक। 4 नंबर में जो हम लोग का होता है वो सम स्पेशल फॉर्म ऑफ इनडिफिनाइट इंटीग्रल। कुछ ऐसा फॉर्म होता है ना हम लोग का सम स्पेशल फॉर्म में, जो इनडिफिनिट इंटीग्रल्स का, कि उसका इंटीग्रेशन ऐसा ही होगा, फॉर्म टाइप का होता है कि उसको याद कर लो कि ऐसा रहेगा तो ऐसे करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देते हैं क्या, dx/x + 1 √ax² + bx + c, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना, तो एक तरह से एक फॉर्म है कि हम लोग क्या करना, ये जो दिया रहता है यहाँ पे लीनियर होगा और रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक होगा, लीनियर होगा और क्या होगा, क्वाड्रेटिक। तो हम लोग जो लीनियर है उसको कहीं ना कहीं x + 1 को 1/t लेट कर लेंगे, बाकी डेरिवेटिव करके कर देंगे। ये हम लोग का एक तो फॉर्म हो गया, ठीक है। और उसी के अंदर हम लोग का एक और चीज आता है क्या, कि इसी में एक पार्शियल फ्रैक्शन भी आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। 5 नंबर हम लोग का आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिफिनाइट इंटीग्रल्स। ऊपर में जो होता है ये सब चारों का चारों कहीं ना कहीं इंडिफिनिट है। इसमें हम लोग का नो लिमिट, नो लोअर एंड अपर लिमिट, नो लिमिट्स आर गिवन इन हम लोग का जो डिफिनाइट इंटीग्रल्स होता है ना, इसमें लिमिट हम लोग को दिया रहता है ऐसा टाइप का, जैसे a to b हो गया, यहाँ पे कोई फंक्शन दे दिया ax + b dx। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जैसे इंटीग्रेशन करते थे, ये कांस्टेंट था बाहर, x का x² / 2 + bx, बस। इसे प्लस सी हम लोग नहीं देते थे, इसे प्लस सी हम लोग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि लोअर लिमिट फिक्स है ना, डिफिनाइट है, तो लोअर और अपर लिमिट फिक्स है। ये मेरा हो गया लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, a/2 ये जो था b बैठा दो, b + b × b, फिर माइनस का साइन देकर लोअर लिमिट बैठा दो, a/2 × अच्छा यहाँ पे b² हो जाएगा, a² + b × a, ऐसा। समझ में है, ये यही चीज़ है डिफिनाइट, मतलब प्लस ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट का वैल्यू हम लोग को दिया रहता है, बैठा देते हैं। बस यही हम लोग को 5 चीज़ पढ़ना है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में जो था मेनली ऐसा टाइप का कुछ फार्मूला था, और कुछ फार्मूला हो सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोग का पढ़े, यहाँ पे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स हो गया, ये सारा का सारा फार्मूला। बाकी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कुछ फार्मूला आएगा, इसके ऊपर कुछ चैप्टर्स मतलब कुछ सम्स है जो हम अपलोड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फार्मूला, और उसके ऊपर सम्स स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से इस फार्मूला को रिविजन कीजिए, एक एक चैप्टर करके धीरे धीरे सब कंप्लीट करते जाएंगे। और ऐसे ही वीडियोस के लिए राम सर के साथ जुड़े रहे, भरोसा बनाए रखिए। सारा का सारा फार्मूला लर्न करके आप लोग बैठिए, सारा का सारा क्वेश्चन एक एक करके बनाइए, बन जाएगा डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।